नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई जाती है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जयमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय होती है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति तेज है। इसके ही तेज से सभी 10 दिशाओं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तु और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र और सच्चे मन से इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान कुम्हड़े की बलि दी जाए तो ये प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से इनका जुड़ाव होने के कारण ये कुष्मांडा के नाम से जानी जाती है। मैया रानी को इस मंत्र से प्रसन्न करे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने देसी घी का दिया जलाए। देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़े का भोग लगाए। ओम कुष्मांडाय देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। आरती करें और किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराए। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली है। संतान की इच्छा रखने वाले को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे संतान सुख मिलता है। संस्कृत में कुष्मांड कद्दू को कहते हैं और कुम्हरे को कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है, सभी जीवों का संरक्षण करती है। इनको कुम्हरे की बलि सबसे प्रिय है। कुम्हरे से बना पेठा भी देवी का पसंदीदा है, इसलिए इन्हें प्रसाद स्वरूप पेठे का भोग जरूर लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा की पूजा से मिलता है यह वरदान। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से जो भक्त हैं उनको सभी रोगों शोकों का जो नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें इस देवी की पूजा श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करे। हो सके तो माँ कुष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे वस्त्र या संतरी रंग के कपड़े पहने माँ कुष्मांडा को फूल पुष्प अर्पित करें और उनसे कामना करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके परिवार का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहे। देवी को पूरे मन से फल फूल भोग चढ़ाए। इनके भोग में हलवा सबसे शुभ होता है। इस देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी अर्पित करनी चाहिए। वैसे तो सभी नवरात्रों में जो है एक सही श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की आरती ऐसे करे। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भगत कई मत वाले तेरे। भीम पर्वत पर है डेरा तेरा, स्वीकारे प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पे डाला है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा।
ओ मैया मेरे तुम भंडारे भर दो, तेरी दास तुझे ही धावे, भक्त तेरे दर शीश झुकाए, जय कुसमांडा जय कुसमांडा।